मंगलवार का दिन भारत के लिए मंगल की खबर लेकर आया, लेकिन बुधवार को जब भारत एक इतिहास रचने की तैयारी कर रहा था, तब भरी दोपहरी में 150 ग्राम की एक खबर ने पूरे भारत के सपने पर सुनामी लाकर रख दी। पेरिस ओलंपिक से आने वाले गोल्ड मेडल का सपना बिखर गया और देखते ही देखते हर भारतवासी के चेहरे पर मायूसी छा गई। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की आन बान और शान विनेश फोगाट की, जो अब पेरिस ओलंपिक की रेसलिंग के फाइनल में नहीं खेल पाएंगी क्योंकि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। और बड़े ही टूटे दिल से इस खबर पर आपको मैं रूबरू करा रहा हूं। दरअसल ओलंपिक से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। 50 किलोग्राम वजन वर्ग में विनेश फोगाट प्रतियोगिता से बाहर कर दी गई हैं। उनका वजन निर्धारित सीमा से महज 150 ग्राम ज्यादा पाया गया था। वो इस मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उनका और पूरे देश का सपना अधूरा रह गया। अब विनेश फाइनल में नहीं उतर पाएंगी। इस तरह न केवल भारत की झोली में आता गोल्ड मेडल हाथ से फिसल गया, बल्कि अब तो सिल्वर मेडल भी हाथ नहीं लगेगा, उससे भी हमारा हाथ धोना पड़ा। अब इस मामले में जरा ये समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़े खेल का आयोजन कराने वाला ओलंपिक संघ आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है। आखिर वजन की जांच कराने वाले लोग भी ओलंपिक में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। मुकाबले से ठीक पहले इतना वजन बढ़ा हुआ था, यह कैसे हुआ? कहीं इसमें भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? क्योंकि जानकार बताते हैं कि नियम है कि मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का वजन लिया जाता है। वहां मौजूद अधिकारी खिलाड़ी इसके लिए आधे घंटे इसका समय लेते हैं। अगर खिलाड़ी ओवरवेट निकलता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार अब महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा। इस कैटेगरी में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल ही दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह, और लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्या केवल 150 ग्राम वजन का खामियाजा इतना बड़ा किसी को दिया जा सकता है? यह वजन तो कुछ खाने पीने से भी बढ़ सकता है। अब बात अगर इस पूरे मामले पर नियम की करें तो ओलंपिक कुश्ती संघ का जो नियम है, मुकाबलों से पहले पहलवानों को अपना वो वजन कराने को कहता है। लेकिन अगर किसी वजन वर्ग के मुकाबले 2 दिन में पूरे होते हैं तो दूसरे दिन भी मुकाबले से पहले वजन किया जाता है। खासतौर से फाइनल से पहुंचने से पहले पहलवानों का वजन दूसरे दिन भी करना जरूरी होता है। हर पहलवान को पहले दिन वजन कराने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस दौरान वो कई बार अपना वजन करा सकता है। दौरान पहलवान को केवल अपने लड़ने वाली पोशाक पहनने की अनुमति होती है। दूसरे दिन के वजन के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं इस मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश फोगाट की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि वो भारत का गौरव है और उन्हें मजबूती से वापसी करनी होगी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। पीएम मोदी ने लिखा, आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। अब डिस्क्वालीफाई होने के मायने हैं कि उन्हें खेलों से खाली हाथ वापस लौटना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वजन अधिक पाए जाने पर पहलवान आखिरी तालिका के अंतिम स्थान यानी कि लास्ट पर होता है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायूसी जाहिर करते हुए लिखा है कि ओलंपिक में विनेश फोगाट को लगे इस झटके से करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को जरूर तोड़ दिया है। उनका खेल करियर शानदार है, जो विश्व चैंपियन को हराने के गौरव से चमक रहा है। उसके साथ हुआ यह दुर्भाग्य उनके शानदार करियर में एक अपवाद की तरह है। मुझे यकीन है कि वो इस झटके से हमेशा की तरह विजेता बनकर वापस करेंगी। हमारी शुभकामनाएं और समर्थन उनके साथ है। वहीं इस मामले के बाद तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। नियम तो अपनी जगह है, लेकिन महज 150 ग्राम वजन पाए जाने पर किसी को अयोग्य घोषित करना ये लोग सही नहीं बता रहे। अब देखा जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करते हुए लिखा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं लोगों को यह भी लग रहा है कि इस पूरे मामले में कोई साजिश है। भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है इन बातों में सच्चाई भी हो, लेकिन फिलहाल नियम तो ओलंपिक संघ का है, तो ओलंपिक संघ को यह भी सोचना होगा क्या, और सोचना पड़ेगा
क्योंकि 150 ग्राम कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता कि सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी उसे झेल ना सके। आपको तो ये पता ही है दोस्तों कि विनेश ने अपने फाइनल तक के सफर में दुनिया की नंबर 1 रेसलर सुसाको को हराकर पहुंची थी। हालांकि भारतीय दल ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के फैसले का विरोध किया, लेकिन नियम के अनुसार इसे ज्यादा तूल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामला इंटरनेशनल है दोस्तों। विनेश जीत के करीब पहुंचकर पदक से दूर रह गई। अब उन्हें 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब मामला भले ही इंटरनेशनल है, पर देश की उम्मीदों पर पानी फिरा है। तो हमारा देश कैसे सहे, हम कैसे सहें? हम तो सवाल उठाएंगे हर मंच पे। नियम है अगर, तो वो गलत भी हो सकता है, उसमें सुधार की गुंजाइश भी है। तो हम तो अपील कर सकते हैं इंटरनेशनल संघ पे भी, ओलंपिक संघ से, कि भाई आप इसको एक बार देखें और इस मामले की फिर से जांच करें, ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें और लोगों के साथ ना हो। बाकी हम तो अपनी बात रखते रहेंगे, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।